Hello बच्चों, let's read the question and question says when N2O5 is heated at temperature T, it dissociates as N2O5 equals to N2O3 plus O2, Kc equals to 2.5. At same time, N2O3 also decomposes as N2O3 equals to N2O plus O2. If initially 4 moles of N2O5 are taken in 1 liter flask, allowed to attain equilibrium, concentration of O2 was found to be 2.5 m. Equilibrium concentration of N2O is. आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिएक्शन में चल क्या रहा है। N2O5 है पहले, जो कि डिसोसिएट कर रहा है N2O3 में और O2 में। ओके, सो लेट सपोज हमें दे रखा है, यहाँ पे सपोज करने की जरूरत ही नहीं है, इनिशियली क्या रखा है 4 मोल है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली 4 की बात कर रहा है, 4 मोल्स है, तो उस समय तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। मान लेते हैं कि x डिसोसिएट कर गया एट इक्विलिब्रियम, क्या हुआ, x डिसोसिएट कर गया, तो x ये बना होगा, x ये बना होगा। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब बता रहा है कि साथ ही साथ हुआ क्या, साथ ही साथ N2O3 भी डिसोसिएट करने लगा और ये बना रहा है N2O और O2। तो अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, x है, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x हो गया, इनिशियली ये 0 हो गए। बाद में मान लेते हैं y डिसोसिएट किया, तो x में से y घट गया और y ये बना और y ये बन गया। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, कि एट इक्विलिब्रियम हुआ क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O3 इज x माइनस वाई, और O2 में क्या है, x तो पहले से था ही, y भी बनने लगा, यानी x प्लस वाई, और N2O5 का इक्विलिब्रियम पर 4 माइनस एक्स। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो चीजें बहुत ही आसान है, अब बहुत ही आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे। ओके, सो अब देखिए, हमें अच्छे से पता है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 हमें दे रखा है कितना, 2.5। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कितना है एट इक्विलिब्रियम, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 2.5। अब इसी को थोड़ा सा ना मॉडरेट करके रखते हैं, थोड़ा सा इसे तोड़ जोड़ के कुछ ऐसे लिखते हैं, x माइनस वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो x माइनस वाई, अब x माइनस वाई अगर हमें लिखना है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, x प्लस 2x माइनस वाई। ओके, x प्लस 2x नहीं, x माइनस 2x लिख देते हैं। ठीक है, x माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस वाई, x माइनस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2.5। क्या ऐसे लिख सकते हैं? ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 2.5 से कह सकते हैं। ओके, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। ओके, सो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की वैल्यू मिल गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O3 की मिल गई, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 की मिल गई। बस हमारे लिए यहाँ पे काम आसान हो चुका है। Kc इक्वल्स टू हम लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O3 कितना है, x माइनस वाई रख देते हैं यहाँ पे 2x माइनस 2.5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कितना है, x प्लस वाई, और उसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 2.5। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 दैट इज 4 माइनस एक्स। और Kc की वैल्यू कितना दे रखा है, Kc की वैल्यू हमें दे रखा है 2.5 अप्रॉक्स, है ना। कहाँ पे गया, Kc की वैल्यू 2.5 दे रखा है, 2.5। सो अब हम इसे थोड़ा सा ना कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये कट गया। ओके, और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, हमें x की वैल्यू आ जाएगी 2.167। x की वैल्यू कितनी है, 2.167 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू इस इक्वेशन से या फिर फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से क्यों निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाले से ही x प्लस वाई इक्वल्स टू 2.5 में अगर रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज
0.334। ओके, कैसे निकाला? x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था? 2.5 था, तो y इक्वल्स टू हो गया 2.5 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ रखा तो y की वैल्यू आ गई। x और y की वैल्यू आ चुकी है। हमसे पूछा किसका था? हमसे पूछा गया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O कितना है? y है, तो y की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो y की वैल्यू आ चुकी है 0.334। दिस इज द राइट आंसर। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।